रामपुर के एक छोटे गांव में सुशीला अपने परिवार के साथ रहती है। वो अपने घर के सभी सदस्यों को आपस में अच्छे से जोड़कर रखती है। वो लोग बहुत अच्छी और खुशी से रह रहे थे। तभी एक दिन, सोनी तूने रोटी सब्जी बना ली है क्या? क्योंकि मैं आज सबके लिए हलवा बनाना चाहती हूँ। दीदी बस मुझे और 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप हलवा बना लेना। ओहो सोनी जल्दी हाथ चलाया करना। वैसे भी किचन इतना छोटा है कि एक साथ 2 लोग इसमें काम नहीं कर सकते। ऊपर से तू है कि एक काम में घंटों लगा देती है। ऐसा होने लगा तो बना चुकी तुम आज का खाना। अभी तो इनके सामने रोटी बनाना शुरू किया था। खैर जेठानी है तो अकड़ तो दिखाएंगी ही। कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। हाँ जी दीदी, लो मेरा सारा काम हो गया। अब आप अपना हलवा बना लो आराम से। अब आप पूरे मोहल्ले के लिए हलवा बना लो। फिर विमला गर्मी में पसीने में भीगते हुए हलवा बनाती है और बाद में जेठानी और देवरानी मिलकर पूरे परिवार को खाना खिलाती है। फिर रात में विमला कमल से घर बदलने के लिए कहती है, सुनो जी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ये घर बदल देना चाहिए और एक बड़ा घर लेकर उसमें रहना चाहिए। अब तो आप भी अच्छा कमा रहे हैं तो अब हम बड़े से घर में रह सकते हैं ना? अरे क्यों भाई, अब अचानक तुमको क्या हुआ है? और इस घर में क्या दिक्कत है? और ऐसे घर लेना कोई खिलौने लेना जितना आसान नहीं है। अरे आप लोग तो सुबह ऑफिस चले जाते हो, हम लोग उस छोटी सी किचन में कैसे काम करते हैं आपको पता भी है क्या? अब तो बड़ा घर ही चाहिए। बहुत हो गया, अब इस छोटे से घर में रहना बहुत ही मुश्किल है। वैसे भी अब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और पैसे कहीं इन्वेस्ट करना भी ना जरूरी होता है। हाँ बात तो तुम ठीक ही कह रही हो तुम। वैसे भी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब हम लोग नया घर ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं कल ही माँ से बात करके देखता हूँ। देखते हैं माँ क्या कहती है। थैंक यू जी, ये हुई ना बात। अब हम अपने घर में रहेंगे। फिर कमल अगले ही दिन सुशीला से बात करता है। अरे तू ये क्या कह रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे अभी क्या जरूरत है नया घर लेने की? और भला इस घर को क्या हुआ है? इस घर में तुम सबके बचपन की यादें हैं और तू चाहता है कि मैं इस घर को छोड़ दूं। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो। अरे मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। माँ जी आपको इस घर में रहना है तो रहो, लेकिन ये तो नया घर लेंगे ही लेंगे और अगर आप नहीं गए तो हम दोनों ही नए घर में चले जाएंगे। अब आप सोच लो कि क्या करना है। अरे बहू ये कैसी बात कर रही हो तुम? भला इस उम्र में हम अपने बेटे से अलग कहाँ रहेंगे? ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हम सब तुम्हारे साथ नए घर में चलेंगे बस। अब ये हुई ना बात। फिर कमल एक अच्छा सा घर देखने में लग जाता है और कुछ दिन बाद ही एक अच्छा बंगला खरीदकर फैमिली के साथ उसमें शिफ्ट हो जाता है। माँ जी आपने देखा ये बंगला कितना अच्छा है और ये हमारे उस पुराने घर से कितना बड़ा है। अब हम सब इसमें मजे से रहेंगे और अब मैं भी कह पाऊंगी कि ये मेरा अपना घर है। हाँ दीदी, इसका तो किचन भी बहुत बड़ा है। अब हम लोग एक साथ खाना बना पाएंगे। जगह ही जगह है यहाँ तो। क्या कहा तूने, एक साथ? अब तो तू ही खाना बनाएगी सोनी, क्योंकि मैं तेरी जेठानी हूँ और भला तेरे होते हुए मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अब तो किचन का सारा काम तू ही देख। अब मैं तो अपने घर को सजाने में बिजी रहूंगी। लेकिन दीदी मैं अकेले सारा काम कैसे करूँगी? थोड़ी मदद आप भी करा देना ना। ओहो देखो तो जरा, कल क्या देवरानी मुझे ऑर्डर दे रही है। भूल मत मैं तेरी जेठानी हूँ। अब जो मैं कहूँगी अब इस घर में वही होगा, क्योंकि अब ये घर मेरा है। नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। तो क्या हुआ, अगर मैं गलत भी हूँ ना तो मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतनी काबिल हूँ। अब ना ज्यादा बहस मत कर मुझसे और जाकर जल्दी से खाना बना। सोनी समझती थी कि विमला मजाक कर रही है और वो उसको हाँ हाँ करती हुई किचन में जाकर काम करने लगती है। कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है। ये घर मेरे पति के पैसों से लिया गया है तो मैं क्यों काम करूं? मैं इस घर में अपने हिसाब से रहूंगी और अब इस घर में मेरी ही चलेगी और अब मैं सबको अपनी उंगली पर नचाऊंगी। तभी सुशीला सोनी के पास जाती है। बहू मैंने अपने कुछ कपड़े निकाल दिए हैं, इन्हें धो देना और इस बार कपड़े अच्छे से धोना। ठीक है माँ जी, मैं अभी धो देती हूँ। बहू सबसे पहले मेरे कपड़ों को ही धो दियो, वरना जल्दी नहीं सूखेंगे। जी माँ जी, बस जा ही रही हूँ, बाकी काम मैं बाद में कर दूंगी। बस फिर सोनी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर धोने लगती है
इतने में वहाँ विमला आ जाती है और गुस्से में कहती है, अरे सोनी तू ये क्या कर रही है? जो काम मैंने तुझे कहा वो तुझसे हुआ नहीं और यहाँ आकर टाइम पास कर रही है। मुझे पता था कि तू एक नंबर की कामचोर है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। अरे दीदी, माँ जी ने मुझसे कपड़े धोने को दिए हैं तो मैं बस वही कर रही थी। दीदी ये भी तो काम ही है और इसमें टाइम पास कैसा हुआ भला? और वैसे भी किसी ना किसी को तो ये काम करना ही था, तो मैंने कर दिया। हाँ, आई बड़ी मुझे बताने वाली। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान काम है इसलिए तू ये कर रही है। दीदी इसमें क्या आसान है, कपड़े तो ऐसे ही धोए जाते हैं ना। अच्छा तो फिर तू कपड़े हाथ से धो ना, मशीन में क्यों धो रही है? ये इतनी महंगी वॉशिंग मशीन है, क्या तुझे चलानी भी आती है? अगर खराब कर देगी तो कौन ठीक करवाएगा इसे? वैसे भी देवर जी तो इतना कमाते नहीं हैं जो इसे ठीक करवा पाएंगे। अब देखते हैं कपड़े धोना कितना आसान है। मशीन में कपड़े धोने के लिए तू बाकी काम छोड़कर चली आई। अब तू इन कपड़ों को हाथ से धोएगी। लेकिन दीदी कपड़े बहुत ज्यादा है, हाथ से धोने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर मैं आपका काम कैसे करूँगी? देखा आ गई ना लाइन पे। हाँ तू मेरे काम की चिंता मत कर, वो भी तुझे ही करना है। पहले तू ये सारे कपड़े धो ले जल्दी जल्दी, फिर आ जाओ मेरे पास। और हाँ जल्दी से हाथ चला, अपनी जुबान नहीं। विमला सोनी को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है और सोनी समझ जाती है कि विमला को कमल के पैसों का घमंड हो गया है। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और सारे कपड़े हाथ से धोती है। फिर एक दिन मोनिका विमला से अपने एडमिशन की बात करने आती है। भाभी मुझे नए कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, आप भैया से मेरे एडमिशन की बात कर लेना। अगर टाइम से एडमिशन नहीं हुआ तो सीटें फुल हो जाएंगी। अरे मोनिका तुम साइंस से एडमिशन लेकर क्या करोगी? तुम्हें ना आर्ट्स से एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो आसान भी होता है और कम पैसों में भी हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुमको शादी करके ससुराल ही तो जाना है ना, तो साइंस लेकर क्या करोगी और फिर इतना पैसा भी क्यों बर्बाद करना? और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बताओ। आप रहने दो भाभी, मैं खुद ही भैया से बात कर लूंगी। फिर मोनिका वहाँ से किचन में चली जाती है। बड़ी आई साइंस में एडमिशन लेने वाली। मेरा पति इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, मैं अपने पति की मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए ये साइंस में एडमिशन कैसे लेती है। अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। मोनिका किचन में बड़े ही उदास मन से सारी बात सोनी को बताती है। फिर वो दोनों सुशीला के पास जाते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों नंद भाभी मिलकर मेरे पास क्यों आए हो? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मम्मी आप हमें ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ बड़ी भाभी का ही है? हमारा यहाँ कोई हक नहीं है। भाभी हर बात का फैसला क्यों करती है? नहीं मोनिका, ये घर हमारा सबका है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। माँ जी मैंने आपको नहीं बताया, पर जब से हम सब और विमला दीदी इस बंगले में आए हैं, दीदी हमेशा ही हर चीज में रोक टोक करती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे हम सब उनकी कमाई खा रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मोनिका साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन दीदी ने एडमिशन लेने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि साइंस स्ट्रीम लेने से मोनिका बस उनके पैसे बर्बाद कर रही है। हाय राम, बहू ये तुम क्या कह रही हो? विमला ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो बहुत समझदार है और घर को चलाना बहुत अच्छे से जानती है। हाँ उसका पति ज्यादा कमाता है तो वो थोड़ा हक जमाती है बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मोनिका या तुम्हारे बारे में गलत सोचती है। नहीं मम्मी, बड़ी भाभी घर को ही नहीं बल्कि हम सब पर हुक्म चलाना भी अच्छे से जानती है। आपने खुद देखा होगा कि इस घर में कोई भी फैसला होता है, चाहे घर से बाहर का हो या घर का हो, केवल बड़ी भाभी की ही बात मानी जाती है और किसी की नहीं। ऐसा क्यों है? क्या हमारी राय जरूरी नहीं है? माँ जी मुझे लगता है कि विमला दीदी को पैसों का घमंड आ गया है और ये हमारे परिवार की एकता के लिए सही नहीं है। मैं छोटी बहू हूँ इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन घर के बड़े आप और बाबूजी है, तो घर पर आपका और बाबूजी का राज चलना चाहिए। अभी आप और बाबूजी घर के बड़े हो तो घर के फैसले आपको ही लेने चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, ये घर मेरा है और इस पर मेरा ही राज चलेगा और मेरे जीते जी मैं इस परिवार को टूटने नहीं दूंगी। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया,
जो समय रहते मुझे ये सब कुछ बता दिया। अब मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करके जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगी और विमला को उसकी गलती का एहसास भी करवा दूंगी। फिर अगले दिन सुबह सोनी अपने मायके जाने के लिए सुशीला से कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके नहीं गई, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं मायके चली जाऊं। वैसे भी यहाँ दीदी तो है ही घर संभालने के लिए। हाँ ठीक है, चली जाओ, भला इसमें इतना भी क्या सोचना, आराम से रुक कर आना। ठीक है बेटा। ये सब बातें विमला भी सुन रही थी और फिर वो सोनी के पास आती है। सोनी, तुम अपने मायके नहीं जा सकती। लेकिन दीदी क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि अगर तुम चली गई तो इस घर का काम कौन करेगा? और वैसे भी अभी कुछ दिन पहले भी तो तुम गई थी ना। ऐसे बार बार जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और अब तुम इस घर की बहू हो तो कुछ सोच समझ कर बोला करो ना। और घर का सारा काम कौन करेगा? तुम करोगी विमला, और कौन करेगा? सोनी, तुम अपने मायके जा सकती हो, मेरी परमिशन है तुमको। और विमला, तुम कब से सबको बताने लगी कि कौन कब जाएगा कब नहीं, और क्या करेगा क्या नहीं। अरे माँ जी, आप ये ऐसे बात क्यों कर रही हैं? क्यों, क्या हुआ विमला? जब तुम अपने छोटों से चिल्लाकर बात करती हो तो मैं भी तुमसे वैसे ही बात करूंगी ना। और ये मेरा घर है, इस घर का हर फैसला मैं लूंगी, तुम नहीं, समझी? और तुम अपना हुक्म चलाना अब ना जरा बंद करो। अभी इस घर में बड़ी मैं हूँ, तुम नहीं। विमला सुशीला से कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। ये अचानक माँ जी को क्या हो गया? पहले तो कभी उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की। लगता है जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। और दूसरी तरफ आज विमला की अकल ठिकाने आ गई होगी, बहुत हुक्म चलाती है ना। अब मैं बताती हूँ इसको कि हुक्म कैसे चलाया जाता है। आए बड़ी हुक्म चलाने वाली। फिर अगले दिन शाम को खाना खाने के बाद रवि और कमल आपस में बात कर रहे थे। हाँ बोलो रवि, क्या पूछना था तुमको? भैया, एक कंपनी है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं। आप बताओ ना, इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। रवि, तुम थोड़ा कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, फिर उसके बाद मुझे बताना, तब तक मैं भी पता कर लूंगा। अरे देवर जी, तुम बिंदास होकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरी दोस्त के पति ने भी इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। मेरी बात मानोगे ना तो पैसों में खेलोगे। सोच लो देवर जी। बहू, तुम चुप रहो, तुमको कुछ पता भी है। मैंने इस कंपनी के बारे में पता किया है, पिछले 5 साल से घाटे में जा रही है, और तुम रवि को उसमें इन्वेस्ट करने को कह रही हो। क्या तुम उसका पैसा डुबाना चाहती हो? तुम कभी कुछ रिसर्च भी करती हो या बस जो मुंह में आए बोल देती हो? घर तक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस के मामले में टांग मत अड़ाना। जिस चीज के बारे में पता नहीं है उसका ज्ञान मत दिया करो। सॉरी बाबूजी, मुझे जो पता था मैंने बस वही बताया। और आप मुझसे ये कैसे बात कर रहे हैं? इससे पहले तो आपने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। मैं इस घर का सबसे बड़ा हूँ और मैं ऐसे ही बात करूंगा। और तुम तो मुझे सिखाओ ही मत कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। ये घर मेरा है तो मेरी मर्जी, मैं कैसे भी बात करूँ। विमला को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर सब उससे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद विमला और सुशीला खाने के लिए बैठे थे और सोनी भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। वो सबको खाना परोसती है। सोनी, ये तुमने क्या बनाया है? तुमको पता नहीं कि आज के दिन दाल बनती है? और तुमने ये सब्जी किससे पूछकर बनाई है? और अगर बनाई भी है तो इतनी मसालेदार सब्जी क्यों बनाई? आजकल तुम्हारा ध्यान ना काम में है ही नहीं। लगता है तुम अपना दिमाग भी अपने मायके छोड़कर आए हो। सोनी को सब्जी बनाने के लिए मैंने कहा था, और ये जरूरी नहीं कि खाने के दिन के हिसाब से मेनू बनाया जाए। जब मेरा जो मन होगा इस घर में अब वही बनेगा। पर माँ जी, ये तो मैंने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा। उससे ना काम करने में आसानी हो जाती है। तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि किस दिन क्या बनेगा? बहू, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि जब से तुम इस बंगले में आए हो सबको हुक्म देकर अपना राज चलाने लगी हो। मुझे पता है कि ये बंगला तुम्हारे पति के पैसे से लिया गया है और वो इस घर में सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर पर तुम्हारा राज चलेगा, समझी? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है। अरे लेकिन माँ जी, कमल मेरा बेटा है। इसके पापा ने और मैंने मिलकर उसको इतना काबिल बनाया। जहाँ पर आज वो है हमारी वजह से ही है, समझी? और इस घर में सबको अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है
और हर फैसले में सबकी राय ली जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारे बाबूजी का ही रहेगा। ये सब सुनकर विमला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुशीला से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज मुझे समझ में आ गया कि आप और बाबूजी मुझसे पिछले कुछ दिनों से नाराज क्यों थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। इस घर में हमेशा आपका और बाबूजी का फैसला ही माना जाएगा। देखो बहू, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लेकिन सिर्फ ये समझना कि तुम्हारे पति के पैसे से घर चल रहा है और ये सोचकर अपनी मनमानी करने लगना और छोटों की बेइज्जती करना तो गलत बात है। इसलिए आगे से कभी भी ऐसा मत करना। मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि घर में सबकी अपनी एक पहचान होती है। सिर्फ घर के एक सदस्य से परिवार नहीं बनता, बल्कि घर के सभी सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनता है। मैं समझ गई मां जी, आगे से मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगी और आप सबसे अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। मोनिका और सोनी, तुम लोग भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम लोगों के साथ भी बहुत गलत किया है। माँ, अब तो मैं साइंस स्ट्रीम ले सकती हूँ ना? हाँ बेटा, तुझे जो पढ़ना है पढ़ ले, कोई नहीं रोकेगा तुझे। जी माँ जी। और मोनिका, तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हो ना? मैं खुद तुम्हारा एडमिशन साइंस में करवाऊंगी। मेरी एक ही तो प्यारी नंद है, उसके मन की भी तो होनी चाहिए ना। थैंक यू सो मच भाभी। अब विमला अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से रहने लगती है। ये देखकर सोनी और सुशीला बहुत खुश होते हैं और राम प्रसाद अब अपनी दोनों बहुओं की खूब तारीफ करते हैं।